दोस्तों Redmi जल्दी ही लॉन्च करने वाला अपनी Redmi Note 11 सीरीज के इंडियन वेरिएंट्स को, जो कि डिफरेंट होने वाले हैं Redmi Note 11 सीरीज के चाइनीज वेरिएंट से। एंड जो Redmi Note 11 सीरीज थी जो चाइना में लॉन्च होती वो रीब्रांड करके इंडिया में लॉन्च होगी, लेकिन इंडिया की जो Redmi Note 11 सीरीज होने वाली है वो काफी डिफरेंट होने वाली है। इस वाली स्मार्टफोन सीरीज में आपको 3 स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro एंड Redmi Note 11 Pro Max स्मार्टफोन। एंड जो Redmi Note 11 स्मार्टफोन है, इस वाले स्मार्टफोन के लगभग सारे स्पेसिफिकेशंस को, प्राइस को, लॉन्च डेट को एंड रेंडर्स को लीक कर दिया जा चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इस स्मार्टफोन के फर्स्ट लुक, बताऊंगा इस स्मार्टफोन के लीक्ड प्राइस, स्पेसिफिकेशंस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहेगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन के डिजाइन की, तो दोस्तों कुछ ऐसा दिख सकता है Redmi Note 11 4G स्मार्टफोन। ठीक है, यहाँ पे आपको Redmi 10 प्राइम स्मार्टफोन जो इंडिया में लॉन्च हुआ था उसकी तरह डिजाइन देखने को मिलेगा। टॉप लेफ्ट में यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको 3 कैमरा की हाउसिंग देखने को मिलेगी, LED फ्लैश देखने को मिलेगी। नीचे की साइड यहाँ पे आपको Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। फ्रंट साइड से यहाँ पे आपको सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, पतले पतले से बेजल्स होंगे एंड हल्की सी चिन्ह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल डिजाइन दोस्तों काफी अच्छा होने वाला है इस स्मार्टफोन का। आप लोगों को डिजाइन कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्लास्टिक की बैग देखने को मिलेगी एंड प्लास्टिक का फ्रेम होगा। ओवरऑल यहाँ पे आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों ये सस्ता स्मार्टफोन है तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड ये स्मार्टफोन IP52 रेटेड होगा, तो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट ये स्मार्टफोन होगा। ओवरऑल यहाँ पे आपको काफी अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी। एक डिसेंट बिल्ड क्वालिटी कह सकते हैं कि आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। बात करें इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट होगा। 40 ppi की पिक्सल डेंसिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले होगा एंड फास्ट रिफ्रेश रेट होगा। एंड दोस्तों कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में आपको इस स्मार्टफोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बजट में दोस्तों बेस्ट डिस्प्ले आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। बात करें कैमरास की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि 50 मेगापिक्सल का होगा मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का होगा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो रियर साइड से भी यहाँ पे आपको अच्छे कैमरास देखने को मिलेंगे, ना ज़्यादा अच्छे हैं ना ही ज़्यादा बुरे हैं, तो डिसेंट कैमरास यहाँ पे आपको रियर साइड में देखने को मिलेंगे। बात करें सेल्फीज की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का सेंटर पंच होल वाला सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो सेल्फी कैमरा भी यहाँ पे आपको डिसेंट मिलने वाला है। ओवरऑल अच्छे कैमरास आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। बात करें परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको Qualcomm का स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक 4G चिपसेट है एंड 206nm आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। एंड अडर्नो का GPU यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो गेमिंग एंड ग्राफिक्स के मामले में भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड 6nm आर्किटेक्चर पे बना है तो पावर एफिशिएंट भी होगा। एंड दोस्तों आप ज़्यादा हाई एंड गेमिंग नहीं कर पाएंगे, आप हल्की फुल्की गेमिंग इस स्मार्टफोन में कर पाएंगे। अगर ज़्यादा गेमिंग करेंगे तो थोड़ा लैग वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आने वाली। बात करें रैम एंड स्टोरेज की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4GB/6GB LPDDR4X रैम देखने को मिलेगी एंड 64GB/128GB UFS 2.1 वाला स्टोरेज आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो रैम एंड स्टोरेज के मामले में भी आपको इस स्मार्टफोन में दिक्कत नहीं आएगी। एंड यहाँ पे आपको डायनेमिक रैम एक्सपेंशन वाला फीचर भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, यानी कि आप अपनी स्मार्टफोन में अपनी रैम को वर्चुअली इंक्रीज कर पाएंगे। 4 या 5GB तक आप अपनी रैम को इंक्रीज कर पाएंगे। एंड दोस्तों बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। तो बैटरी साइज तो बढ़िया होने वाला है, सेम होने वाला है ठीक Redmi Note 10 स्मार्टफोन की तरह। एंड यहाँ पे आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। तो चार्जिंग स्पीड भी सेम होने वाली है जैसे कि Redmi Note 10 स्मार्टफोन में थी। तो बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में भी आपको इस स्मार्टफोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें मल्टीमीडिया की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी काफ़ी तगड़ा होने वाला है आपका इस स्मार्टफोन में। मल्टीमीडिया के मामले में भी आपको इस स्मार्टफोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन MIUI 12.5 पर रन करेगा, जो कि Android 11 पर बेस्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपको Android 11 देखने को मिले लॉन्च के टाइम पे एंड उसका कुछ महीनों बाद आपको MIUI 13 एंड Android 12 वाला अपडेट भी इस स्मार्टफोन में जल्दी देखने को मिलेगा। बात करें कनेक्टिविटी की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको डुअल 4G वोल्ट देखने को मिलेगा, डुअल बैंड वाईफाई होगा, ब्लूटूथ 5.1 होगा, GPS का सपोर्ट होगा। एंड दोस्तों Xiaomi का स्मार्टफोन है तो आपको आयर ब्लास्टर भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा।
ओवरऑल यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के मामले में सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर ये स्मार्टफोन 5G को सपोर्ट करता तो काफी अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ पे आपको 4G चिपसेट देखने को मिलता है, तो 5G की कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। बात करें सिक्योरिटी की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको फेस अनलॉक के साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एमोलेड डिस्प्ले होने के बावजूद यहाँ पे आपको कॉस्ट कटिंग के चलते साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। बात करें पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिलेगा, USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, पावर ऑन बटन होगा एंड दोस्तों वॉल्यूम रॉकर बटन भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात करें इस स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट्स की, तो दोस्तों जो रेंडर्स निकल कर आए हैं उनके हिसाब से स्मार्टफोन 3 कलर वेरिएंट्स में लॉन्च हो सकता है, ग्रेफाइट ग्रे, स्टार ब्लू एंड ट्वाइलाइट ब्लू कलर में। बात करें इस स्मार्टफोन के मेमोरी वेरिएंट्स की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको 3 मेमोरी वेरिएंट्स में इंडिया में देखने को मिलेगा, 4GB प्लस 64GB वेरिएंट, 4GB प्लस 128GB वेरिएंट एंड 6GB प्लस 128GB वेरिएंट। बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइस की, तो दोस्तों लीक्स की माने तो ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में 13 से 15,000 रुपए का प्राइस में देखने को मिल सकता है। एंड दोस्तों जिस हिसाब से स्पेसिफिकेशंस दिख रहे हैं, अगर 13,000 के प्राइस में लॉन्च होता है तो काफी अच्छा स्मार्टफोन होगा, एंड अगर थोड़ा 14-15 के प्राइस में लॉन्च होगा तो थोड़ा ओवर प्राइस हो सकता है। एंड दोस्तों अगर स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होता है तो क्या आप इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बात करें इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन Q1 2022 में इंडिया में लॉन्च होगा। जी हाँ दोस्तों, यही थी कुछ बातें जो मैं आपको Redmi Note 11 4G स्मार्टफोन के बारे में बताना चाहता था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।